नमस्कार, मैं हूं गंगा प्रसाद। योगी सरकार का सबसे ज्यादा जोर इमेज बिल्डअप पर होता है। वो कैसे, आगे बताऊंगा। कैसे सरकार अपना प्रचार खबरों के जरिए कराती है, क्योंकि ये सब चैनल का संपादक तय नहीं करता। वो सरकार में बैठे कुछ चापलूस तय करते हैं कि कौन सी खबर कब और कैसे चलेगी। इस बात का ध्यान चैनल का संपादक रखता है। वो इस बात का इंतजार करता है कि सरकार के बाबुओं का फरमान आए, उसके बाद आगे का काम तो हो ही जाएगा। इसलिए चैनल का संपादक दुम दबाकर सत्ता और मालिक के आगे नतमस्तक रहता है। वैसे भी मीडिया में बैठे लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल कम करते हैं। दूसरों के तय मानकों का ख्याल रखते हुए दूसरों के दिमाग को पढ़ते हैं और उसके मुताबिक खबरों का आधार और प्रकार तय करते हैं जो आप तक पहुंचता है। सोचिएगा कभी कि टीवी की दुनिया में दिखाई जाने वाली खबरों से आपका क्या वास्ता है। क्या कोई कहानी सुनाई जाती है, या फिर सरकार का प्रचार किया जाता है, या फिर सरकार के मुंह से टपकती लार को एंकर चाटता हुआ दिखाई देता है। क्या हुआ, इस बात को तो आप भी बखूबी समझते होंगे, क्योंकि हाथरस में बलात्कारियों ने बच्ची की जीभ इसलिए काटी ताकि वो बोल ना सके, रीढ़ की हड्डी इसलिए तोड़ी ताकि वो चल ना सके, और देश में सरकार ने मीडिया की जीभ इसलिए रेंत दी ताकि वो सच ना दिखा सके, और रीढ़ की हड्डी इसलिए तोड़ दी ताकि वो सीधे खड़े होकर सरकार से आंख डालकर सवाल ना कर सके। यही कारण है कि हाथरस में जब 15 दिन पहले लड़की के साथ दरिंदों ने बारी बारी से बलात्कार किया, तो उस खबर को दबाने के लिए सरकार और प्रशासन जुट गया। प्रशासन ने कह दिया कि जीभ नहीं कटी, तो मेडिकल रिपोर्ट में भी इस बात का दावा कर दिया गया कि जीभ नहीं कटी। लेकिन 9 दिन बाद जब पीड़िता को होश आया तो वो बोल नहीं सकी। इस बात का जिक्र पीड़िता ने सीओ के सामने इशारों में बयां किया और अपना मुंह खोला तो तस्वीर कुछ ऐसी दिखाई दी जो सीओ की 2 पन्नों की रिपोर्ट में लिखा है। सरकार ने कहा कि पीड़िता के साथ कुछ नहीं हुआ, और मीडिया ने उस सच को मान कर दिखाया जिसको सरकार और प्रशासन सच मानता है। किसी ने पड़ताल नहीं की कि सरकार और प्रशासन जो कह रहे हैं क्या वो सच है, या फिर पीड़िता का भी कोई सच है जिसे दुनिया को जानना चाहिए। अगर सरकार की बात सच होती तो एक सच यूपीए सरकार का भी है कि उस सरकार ने भी कहा था कि सीएजी की रिपोर्ट में जिन घोटालों का जिक्र है वो सच नहीं है, और ये आज तक साबित भी नहीं हुए। फिर भी क्या आपने मान लिया था कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ? अगर नहीं माना था तो फिर इस बात पर भरोसा कैसे कर लिया कि प्रशासन ने कह दिया कि रेप नहीं हुआ, जीभ नहीं कटी, मारपीट नहीं हुई, रीढ़ की हड्डी नहीं टूटी, उसको दर्द नहीं हुआ? ऐसा कौन सा प्रमाण आपके सामने प्रशासन ने रखा जिसके दम पर मीडिया में बैठे बड़े बड़े संपादकों को भरोसा हो गया कि जो प्रशासन कह रहा है वही सच है और पीड़िता का पक्ष कोई मायने नहीं रखता? ऐसा तो देश की अदालतें भी नहीं करती। कम से कम देश की अदालतें दोनों पक्षों को सुनती तो हैं, लेकिन देश का मीडिया खुद तय करता है और खुद फैसला सुनाता है। यही आज का सच है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे पक्ष का सच क्या है, क्योंकि उससे सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। योगी सरकार अपनी इमेज बिल्डअप का काम बहुत सलीके से करती है, जिसका प्रचार मीडिया भी सलीके से करता है। बलात्कारियों और छेड़छाड़ करने वालों के चेहरे बेनकाब करने का फरमान सरकार ने सुनाया, यानी कि उनके पोस्टरों को चौराहों पर टांगने की बात कही और मीडिया ने जमकर प्रचार किया। मीडिया ने कहा कि जो कानून से नहीं डरते वो इज्जत के सरेआम नीलाम होने से डरेंगे। ऐसे में सवाल है कि क्या सरकार और प्रशासन संदीप, लवकुश, रामू और रवि, जिन पर बलात्कार, छेड़छाड़ और हत्या का आरोप है, उनके पोस्टर चौराहों पर टांगने का काम करेगी? सबसे गंभीर सवाल इस बात का है कि सत्ता के करीब बैठने वाले नौकरशाहों को इस बात का इल्म ही नहीं है कि हम सत्ता की टपकती लार को चाटकर सत्ता सीनों को खुश कर सकते हैं, लेकिन जमीन पर काम करने वालों की नीयत और नीति को कैसे जस्टिफाई करेंगे? क्योंकि सवाल तो पुलिस की लापरवाही का है। पहले पुलिस ने रेप की धाराओं में केस नहीं दर्ज किया, छेड़खानी के आरोप में सिर्फ एक युवक को हिरासत में लिया। इसके बाद उसके खिलाफ धारा 307 यानी कि हत्या की कोशिश में एफआईआर दर्ज की गई। और अब क्या करेगी पुलिस? हंगामा मचने के बाद हत्या की कोशिश, बलात्कार, छेड़छाड़ समेत जिन धाराओं में केस किया जा सकता है वो सब करेगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या योगी सरकार के चापलूसों ने जिन चौराहों पर पोस्टर टांगने की बात कही थी, क्या वो उन चौराहों पर संदीप, लवकुश, रामू और रवि की तस्वीर लगाने की हिम्मत जुटा पाएंगे? या फिर इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि जिनके साथ बलात्कार हुआ वो दलित थी, इसलिए उनके पोस्टरों को मत लगाइए, नहीं तो समाज का ताना बाना टूट जाएगा।
वैसे योगी सरकार बहुत सलीके से काम करती है। जब उसे लगता है कि ज्यादा बदनामी हो रही है, तब टीवी एंकर योगी सरकार के चापलूसी में एक्शन की बात जोर शोर से सुनाते हैं, लेकिन ये नहीं पूछते कि एंटी रोमियो का क्या हुआ, चौराहों पर पोस्टर टांगने के फरमान का क्या हुआ। क्या महिलाओं और बेटियों को सुरक्षा देने में सरकार पूरी तरह से नाकाम है? ऐसा कब तक चलेगा और कब तक बेटियों को दरिंदे नोचते रहेंगे? लेकिन ऐसे सवाल करके टीवी एंकर अपनी सरकार को बदनाम करने का जोखिम नहीं उठाएंगे, क्योंकि उनको लगता है कि सरकार अपनी जाति और बिरादरी की है। सोचिएगा, जिस देश की मीडिया को सिर्फ सुशांत सिंह की मौत में सबको न्याय मिल जाने का भरोसा दिखता है, उस देश में सुशांत सिंह की मौत के 78 दिन के अंदर 6080 लोगों की हत्याएं हो गईं। इस दौर में 6840 बलात्कार की घटनाएं सामने आईं, जो रिकॉर्ड में हैं, और 2780 किसानों ने आत्महत्या कर ली। लेकिन किसी ने सरकार से पूछा क्या कि 78 दिन में 6080 लोगों की हत्याएं क्यों हो गई? 6840 बलात्कार क्यों हुए? क्या उन लोगों को अब महिलाओं और अपनी बेटियों की चिंता नहीं होती होगी, जो लोग संसद में चीख रहे थे कि हमारी अपनी बेटी भी है और हमें बेटियों की चिंता होती है? तो फिर देश में 6840 बेटियों के साथ बलात्कार की घटनाओं के लिए कौन जिम्मेदार है? कभी सरकारों से पूछ लीजिएगा। जो सरकार खुद की किसानों का सबसे ज्यादा हितैषी बताती है, उस सरकार में जिस दिन सुशांत सिंह की मौत हुई, उस दिन से 78 दिन तक 2780 किसानों ने आत्महत्या कर ली। क्या सरकार को अपने देश के अन्नदाता की घुटती हुई सांसों का कोई ख्याल नहीं है? क्या इसलिए सरकार आंकड़ों को जमा नहीं करती है क्योंकि किसान सरकार के लिए फायदे का सौदा नहीं है, इसलिए मरने के लिए सरकार ने पूरा इंतजाम कर दिया? इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है? इस वीडियो में इतना ही, लेकिन वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस पर अपने विचार शेयर करेंगे तो हमको भी अच्छा लगेगा। इसके साथ ही मैं अपने सभी वीडियो टेलीग्राम में डालता रहता हूं, तो चैनल को ज्वाइन कर लेंगे तो मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। नमस्कार।